मेरा खुद का फंड हो या आपका फंड हो, हर एक इन्वेस्टर हमेशा यही चाहता है कि उसका पैसा हमेशा सेफ रहे। लेकिन हम बहुत सारी सिक्योरिटी होती है उनको अनेबल नहीं करते हैं अपने फंड को सिक्योर रखने के लिए। कई बार हमारा जो ईमेल आईडी है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है किसी थर्ड पार्टी बंदे के साथ, या फिर बोल सकते हो कि हैकर के साथ। एंड अगर हमने कोई सिक्योरिटी अनेबल नहीं कर रखी है उसके कारण हमारा जो पैसा है वो सिंगल वेरिफिकेशन में यानी कि सिर्फ ईमेल वेरिफिकेशन में ही विड्रॉल किया जा सकता है। एंड क्रिप्टो में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए, अगर आपका पैसा एक बार निकल गया आपके एक्सचेंज से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप उसको वापस से रिकवर कर पाए। सो आपके फंड को सेफ सिक्योर रखने के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी है वो अनेबल करनी है। सो आज की इस वीडियो में जान रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे आप किस प्रकार गूगल ऑथेंटिकेटर को अनेबल करेंगे एंड आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप गूगल ऑथेंटिकेटर को अनेबल करें। सो सबसे पहले आपको बाइनेंस एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। आपका जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी है पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आपने ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है और आपका अकाउंट लॉगिन है तो मेक श्योर करें कि एप्लीकेशन आपका लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो। उसके बाद में आपको जो फर्स्ट लुक है कुछ ऐसा दिखेगा जब आप एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऊपर एक यूजर का लोगो आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको बहुत सारे जो सेटिंग्स है उनके ऑप्शन आएंगे। थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जितने भी सिक्योरिटी के ऑप्शन है वो मिलते हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी की, उसके बाद में टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, उसके बाद में लास्ट फाइनल बचता है वो है ऑथेंटिकेटर ऐप। यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मिलता है ऑथेंटिकेटर ऐप लिखा हुआ एंड यहाँ पे एक टिक मार्क मिलता है, आपको इस पे क्लिक करना है। सिंपली आपको अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ बेसिक से समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड बाइनेंस ऑथेंटिकेटर, दूसरा लिखा हुआ है बाइनेंस गूगल ऑथेंटिकेटर। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या ये दोनों इंस्टॉल करने हैं? बिल्कुल नहीं, आप चाहें तो दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोनों में से कौन सा करें, कौन सा बेस्ट है? देखिए, अगर आप डाउनलोड बाइनेंस ऑथेंटिकेटर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट कर देगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड हुआ सो प्ले स्टोर पे कर देगा, आईफोन हुआ सो ऐप स्टोर पे ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो बाइनेंस है उन्होंने खुद का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे बनाया है, सो आप चाहे तो ये यूज कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो वन ऑफ द बेस्ट है वो रहेगा गूगल ऑथेंटिकेटर। सो आपको जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाउनलोड गूगल ऑथेंटिकेटर का जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको जो गूगल ऑथेंटिकेटर का एप्लीकेशन है वो सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड के लिए लगा दिया, डाउनलोड यहाँ पे हो चुका है। वापस से आता हूँ यहाँ पे बाइनेंस के एप्लीकेशन पे। यहाँ पे अभी ऑप्शन मिलता है लिंक का, सो यहाँ पे लिंक पे मैं क्लिक करूंगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप जो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे अनेबल कर रहे हो उसके कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, जो कि 6 यहाँ पे स्टेप है। बट मैं ट्यूटोरियल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने स्किप ट्यूटोरियल पे क्लिक किया, आपको आपकी स्क्रीन पे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है इस वीडियो का वो आपको अभी समझना है और वो आपको दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे की दिखाई देगी और एक क्यूआर कोड। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये की एंड क्यूआर कोड आपको किसी भी पर्सन के साथ शेयर नहीं करना है कभी भी। अगर आपने ये शेयर कर दिया मतलब आपने आपकी एक सिक्योरिटी खुद ही लीक कर दी है। इसको आपको कहीं पे भी सेफ सुरक्षित ऑफलाइन जगह रखना है, ऑनलाइन नहीं रखना कि भाई व्हाट्सएप पे रख लिया, नहीं। आप सिंपली ये जो की है वो कॉफी में लिख सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं, या फिर एक सिंपली आप जो टेक्स्ट फाइल है उसमें लिख सकते हैं, या एक्सेल शीट बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, कुछ भी सेम क्यूआर कोड के साथ है। आपको इसको ऑफलाइन जगह पे रखना है एंड सेफ रखना है। अगर ये डिलीट हो गया आपके जहां पे भी आपने स्टोर किया है सो फिर आपको रिकवर करने में बहुत सारे इश्यूज होंगे, सो खासकर इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे लिखा है बिड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये जो आपको की और क्यूआर कोड दिख रहा है ये सिंपली एक डेमो अकाउंट है, सो इसीलिए मैंने दिखाया, अदरवाइज मैं भी आपको नहीं दिखाता। अब बचते हैं वेरिफिकेशन। तो 3 वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे करने होंगे, हो सकता है 2 करने हो सकता है कि आपका जो ईमेल या फिर मोबाइल है दोनों में से एक ना हो, लेकिन 2 तो आपको करने ही होंगे, गूगल ऑथेंटिकेटर का एंड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर में से कोई एक। बट अगर आपको तीनों दिख रहे हैं तो तीनों ही करने होंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंड कोड पे क्लिक कर देना है। सेंड कोड पे मैंने क्लिक कर दिया, जो भी मेरा मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। सेम यहाँ पे ईमेल पे मैं ओटीपी भेज देता हूँ। सो दोनों ओटीपी मुझे डालने हैं बारी बारी से। अगर आपको ओटीपी नहीं मिलते हैं तो सिंपल से आपको यहाँ पे जो टाइम है वो एंड होने के बाद में आपको वापस से जो ओटीपी है वो सेंड करना है। बट कई बार जो मोबाइल है उस पे ओटीपी नहीं जाता है, तो आपको यह करना है, यहाँ पे जो वॉइस वेरिफिकेशन है ना इसका आपको उपयोग करना है। तो आपको एक कॉल
कॉल आएगा बाइनेंस की तरफ से, उस पे ओटीपी बोला जाएगा, वो आपको डालना है। सो यहाँ पे जो मोबाइल पे मिलता है वो ओटीपी एंटर कर लेता हूँ। ईमेल का ईमेल वाले ऑप्शन में कर लेता हूँ। गूगल ऑथेंटिकेटर को हम एंड में समझते हैं कि ये कोड कहाँ से और कैसे हमको जनरेट करना है। लास्ट फाइनल हमारा बचता है यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर का ओटीपी या फिर बाइनेंस गूगल ऑथेंटिकेटर का ओटीपी। अब ये कैसे हमको जनरेट करना है। कुछ समय पहले हमको एक क्यूआर कोड एंड की हमको दिखी थी। अब चाहे तो आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर की का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले हमने बाइनेंस या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया था। अब बारी है कि उसको आपको ओपन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी गूगल जो ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। बेसिक यहाँ पे कि आप कैसे यूज कर सकते हैं वो इन्फो यहाँ पे आपको दी गई है। नीचे गेट स्टार्टेड का आपको ऑप्शन मिलेगा, सो गेट स्टार्टेड। उसके बाद में देखिए, अगर आपके पास 2 मोबाइल है तभी आप ये जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर पाएंगे, बट आपको की भी मिली, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, एंटर ए सेटअप की यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अकाउंट में आप लिख सकते हैं बाइनेंस या फिर आपकी जो भी इच्छा है वो आप लिख सकते हैं, बट बाइनेंस लिखेंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपको पता रहेगा कि ये जो मेरा कोड मुझे मिल रहा है वो कौन से एक्सचेंज का है। ऐसे तो फिर गिचिड़ पिचिड़ हो जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता कि ये जो कोड दिख रहा है वो कौन से एक्सचेंज का है। उसके बाद में की जो आपको की मिली थी वो की आपको प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद में कुछ भी आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है, जस्ट आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो चलिए दोनों डिटेल में एक बार यहाँ डाल लेता हूँ। अकाउंट में मैंने डाल दिया है बाइनेंस, की में मेरी जो भी की थी वो मैंने डाल दिया है। ऐड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 6 डिजिट का एक ओटीपी है वो जनरेट हो रहा है। साइड में घड़ी का जो लोगो है वो भी यहाँ पे चल रहा है। ये जो ओटीपी है सिर्फ 30 सेकंड के लिए वैलिड रहता है। हर 30 सेकंड में ये नया ओटीपी आता है। आप इसको जब यूज करें जब ये रेड ना हो, आप देखेंगे रेड हो गया। रेड जब होता है जब कुछ पल बचते हैं, तो जब आपको यूज करना है जब यहाँ पे ये जो टाइम चल रहा है ना ये हाफ से भी ज्यादा हो या फिर हाफ हो, या फिर आपको लगे कि मैं लिख लूंगा रेड होने से पहले या टाइम एक्सपायर होने से पहले मैं लिख लूंगा। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखेंगे पहले कुछ और था, अभी कुछ और आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जो नया कोड आएगा उसका यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ ताकि ये एंड हो जाए और नया यहाँ पे जो कोड है वो आ जाए। सो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ। सो यहाँ पे नया कोड आ चुका है, मुझे इसका इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे जो भी नया कोड था गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन पे मुझे दिख रहा था वो मैंने डाल दिया। सबमिट पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर वो अनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे आपने एक और सिक्योरिटी अनेबल कर लिया। जब भी आप फंड विड्रॉल करेंगे सो आपको यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए एंड ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।